Hello everyone, welcome to my channel StudyMed Simplified. Do you know one of the most common short note asked in exam is difference between Medical Council of India and State Medical Council. Let's cover it in simple and exam ready points. First is function of Medical Council of India. जैसे कि हम जानते हैं, हम नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर हमारा नेम रजिस्टर होता है। जो भी हम MBBS कर रहे हैं तो नेम, एड्रेस और हमारा क्वालिफ़िकेशन वो हमारा मेडिकल रजिस्टर में मेंशन होता है, ठीक है। और मेडिकल MCI ही हमारा मेडिकल एजुकेशन रेगुलेट करती है, बोथ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए, ठीक है। तो कैसे करती है? तो इंस्पेक्शन के थ्रू, जैसे इस साल में 1 या 2 बार इंस्पेक्शन आती है कॉलेज पे, तो वहाँ देखा जाता है कि फैसिलिटी, स्टाफ, टीचिंग स्टैंडर्ड्स ये सब मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई कॉलेज में नहीं हो रहा है तो वहाँ डी रिकॉग्निशन होता है। अगर हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है 150 से 200 स्टूडेंट कर दो या फिर न्यू कॉलेजेस खोलो वो एरिया में, ऐसा। तो रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन, जहाँ पे क्वालिफिकेशन अच्छा फॉलो नहीं हो रहा है, जैसे रिसोर्सेज नहीं है, टीचिंग स्टाफ अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे डी रिकॉग्निशन करना चाहिए कॉलेज का। तो वो सब देखते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर वहाँ सेम प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, जो मैंने आगे भी बताया। और फिर नई कॉलेज खोलने की परमिशन या कोर्स या सीट बढ़ा दिए जाए जहाँ पे अच्छा स्टैंडर्ड है, टीचिंग और स्टाफ वगैरह सब कुछ, रिसोर्सेस एंड ऑल, ठीक है। फिर है क्वालिफिकेशन, मतलब रिकॉग्निशन किसका? तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का, जो फर्स्ट शेड्यूल के अंडर है। ये शेड्यूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे 3 शेड्यूल है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में वो कॉलेजेस का नाम या यूनिवर्सिटीज़ का नाम होता है जो इंडिया में है, ठीक है। अनदर है सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल के अंदर वो आते हैं जो आउट ऑफ इंडिया से, जो भी मेडिकल FMG जो होते हैं, जो कॉलेजेस से करके आते हैं, जो मान्य है हमारे इंडिया में, वो होते हैं सेकेंड शेड्यूल के अंडर। और जो थर्ड पार्ट भी है, थर्ड शेड्यूल में ये, जिसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में इंक्लूड है इंडिया में वो कॉलेजेस जो फर्स्ट शेड्यूल के अंडर नहीं है, मतलब जो अभी नहीं लिए हम, जो अभी नए नए खुले, तो वो सब आता है पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में जो दूसरे इंक्लूड किए गए, इसमें वो इंक्लूड करे गए जो सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, इन शॉर्ट, ओके। तो वही रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और फॉरेन मेडिकल क्वालिफिकेशंस ऑल्सो। फिर आगे है कोड ऑफ एथिक्स। जैसे अब हम डॉक्टर बन गए, बाहर से बन के आए, फॉरेन से, या फिर यहाँ पे इंडिया में बने, तो हमें कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। अगर वो आप नहीं फॉलो करोगे तो स्टेट मेडिकल काउंसिल आपको आपकी इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है। आप पे इंक्वायरी बिठाई जा सकती है। याद रखना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी इंक्वायरी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जैसे स्टेट मेडिकल काउंसिल डिसाइड करती है तो आपको वार्निंग नोटिस मिल सकती है। ये सेम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को आप अपील कर सकते हो कि आपकी गलती नहीं है, तो फिर वो भी आपके साथ हेल्पफुल होकर आपको या शायद वार्निंग नोटिस पे छोड़ सकते हैं। और एज अपीलेट पावर वर्क करता है, जैसे मैंने आगे भी बताया। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आपके करियर में, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल सकता है गुड कैरेक्टर का, ठीक है। और CMA प्रोग्राम्स के थ्रू आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है मेडिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। फिर और अभी जैसे मॉडर्न टीचिंग में सब कुछ टूल्स वगैरह नए आते ही जा रहे, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सजेस्ट करता है कि सब हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे क्वालिफिकेशन वगैरह में। तो ये सारे हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ स्टेट मेडिकल काउंसिल, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, इसका तो एकदम ईजी है, ठीक है। फर्स्ट है मेडिकल रजिस्टर मेंटेन करना और डिसिप्लिनरी कंट्रोल करना, ठीक है। तो जैसे स्टेट है, गुजरात है, समझ लो मैं गुजरात में अभी MBBS कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा नाम स्टेट मेडिकल काउंसिल गुजरात की लगेगी, मेरा नाम इसके अंडर आएगा। तो अगर मेरा नाम यहाँ पे भी एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, वहाँ पे मेरा नाम होगा, एड्रेस होगा, क्वालिफिकेशन होगा, ये सब होगा। और वहाँ पे 2 रजिस्टर मेंटेन करता है स्टेट मेडिकल काउंसिल, एक प्रोविजनल होता है और दूसरा होता है परमानेंट, ठीक है। प्रोविजनल में क्या होता है, जो इंटर्नशिप अभी कर रहे हैं तो वो आते हैं हमारे प्रोविजनल रजिस्टर के अंडर, उनके नाम आते हैं। और जो परमानेंट रजिस्टर होता है वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, मतलब आपने इंटर्नशिप कर चुके हो आप, उसके बाद आपका नाम परमानेंट
रजिस्टर में आपका नाम डाल दिया जाता है, ठीक है। और यही स्टेट मेडिकल काउंसिल आपकी डिसिप्लिनरी कंट्रोल रखती है। अगर आपने कोई ऑफेंस कर दिया है या फिर आपके खिलाफ कोई केस हुआ है कोर्ट में या फिर आपके कंप्लेन लॉन्च हुई है आपके अगेंस्ट, तो स्टेट मेडिकल काउंसिल आपको इंक्वायर करता है, ठीक है। और जो इंक्वायरी होती है वो आपके अगेंस्ट होती है। आपको भी बोलने का मौका दिया जाता है कि आपकी गलती क्या है, आपने की या नहीं की है। उस हिसाब से आपकी पनिशमेंट फिक्स होती है और उस हिसाब से ही आपको पनिशमेंट के साथ साथ अगर ज़्यादा आपने कोई बड़ा ऑफेंस कर दिया तो आपका नाम भी रिमूव हो सकता है मेडिकल रजिस्टर में से। अगर ये हुआ तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं कहलाओगे। और वही रिमूवल ऑफ नेम टेम्पोररी भी होता है और परमानेंट भी होता है। और जो ये इंक्वायरी है उसका डिसीजन विदिन 6 मंथ्स आ जाता है, ठीक है। वही बोला, इंक्वायरी करती है स्टेट मेडिकल काउंसिल। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उनके पास कोई पावर नहीं होता है इंक्वायरी करने का, बट एज अपीलेट अथॉरिटी वो वर्क कर सकती है, ठीक है। एट द एंड हम समरी पॉइंट्स देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, रजिस्टर मेंटेन करना, इंडिया मेडिकल रजिस्टर, एजुकेशन को देखना, फिर इंस्पेक्शन का फिर रिकॉग्निशन डी रिकॉग्निशन करना, मेडिकल कॉलेजेस का न्यू कॉलेजेस खोलना, स्टैंडर्ड सेट करना, रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन मेडिकल क्वालिफिकेशंस, फिर कोड ऑफ एथिक्स देखना, हमें क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने हैं वो बताना, वार्निंग नोटिस देखना, अगर आप कोई गलती की है तो एज अपीलेट पावर वर्क करना जब आपका काम पड़े तब, सर्टिफिकेट्स देना गुड कैरेक्टर्स के, स्पॉन्सरशिप देना और मॉडर्न टीचिंग को इंक्लूड करना। ये सारे फंक्शन होते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। और फंक्शन ऑफ स्टेट मेडिकल काउंसिल वो तो बहुत ईजी है, दो ही है, मेडिकल रजिस्टर मेंटेन करना और डिसिप्लिनरी कंट्रोल मेंटेन करना। तो उसमें भी रजिस्टर में प्रोविजनल और परमानेंट, प्रोविजनल में इंटर्न्स के नेम वगैरह एड्रेस वगैरह, परमानेंट में आफ्टर इंटर्नशिप मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, ओके। और डिसिप्लिनरी कंट्रोल में क्या है, एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट अगर हुआ है तो आपकी इंक्वायरी करेगी, उस हिसाब से आपको पनिशमेंट या आपका नाम रिमूव हो सकता है। और ये सब होता है 6 मंथ्स के अंदर अंदर ख़त्म। क्विक निमोनिक में वही है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए रजिस्टर, एजुकेशन, इंस्पेक्शन, रिकॉग्निशन, यहाँ पे डी रिकॉग्निशन भी आप इंक्लूड कर सकते हो, और एथिक्स। और स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंडर रजिस्टर, डिसिप्लिन, ओके। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन किया था जिसका आंसर आपको देना था, अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं अभी दूंगी। तो एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ डेथ वेयर डेथ इज अपेरेंटली नॉट ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर देना तो पॉज करके आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नहीं पता तो इसका आंसर है इंक्वेस्ट, ओके। और क्वेश्चन ऑफ द डे, आज की वीडियो का क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन सर्टेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये किसकी डेफिनेशन है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और आप नहीं दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता ही दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।